हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल CS मास्टर। मैं हूं संदीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी तरह के किसी टॉपिक पे अगर आपको हेल्प की आवश्यकता है तो आप कमेंट करें, और अगर वीडियोज़ पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर साइंस के लिए या कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर में इंटरनली डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, हम कैसे लिखते हैं और कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट किस रूप में करता है। इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग आज के इस टॉपिक में ये भी समझेंगे कि डेटा कैसे कन्वर्ट होता है जब हम कोई डेटा कंप्यूटर को देते हैं। तो हमारा जो दिया गया डेटा कंप्यूटर उसको किस रूप में कन्वर्ट करके रखता है, ये भी समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जब हमें उस डेटा को फिर से देखना होता है तो फिर से कंप्यूटर कैसे उसको कन्वर्ट करता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। इन ऑर्डर टू वर्क with data, the data must be represented inside the computer. Digital computers represent data by means of an easily identified symbols called a digit. जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और उसमें डेटा जो भी रिप्रेजेंट किया जाता है वो डिजिट के रूप में किया जाता है, वो सिग्नल्स के रूप में किया जाता है, ये वो ऑन ऑफ फेज के रूप में किया जाता है। तो चलिए हम ये भी समझते हैं कि हम डेटा किस किस तरीके का कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो हम लोग नंबर दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, कोई ऑडियो दे सकते हैं और कोई वीडियो दे सकते हैं। तो जो डेटा हम दे सकते हैं वो ये है। तो क्या यही डेटा इसी रूप में जैसे हम देते हैं, जैसे यहाँ पे 25 हमने लिखा है, यहाँ पे हमने अमित लिखा है, तो क्या इसी रूप में कंप्यूटर डेटा स्टोर कर लेता है अपने अंदर या नहीं? तो इसका आंसर नेक्स्ट बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है आपको। नॉट एज इट इज, जैसा है वैसा नहीं होता है रिप्रेजेंट कंप्यूटर में। तो क्या करता है, तो कंप्यूटर विल फर्स्ट कन्वर्ट इन देन स्टोर इट। पहले इसको कंप्यूटर कन्वर्ट करता है अपने फॉर्म में, मशीन के जो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में पहले उसको वो कन्वर्ट करता है और फिर उसको स्टोर करता है। इसमें आगे हम लोगों को ये समझना है कि जो भी हम डेटा यूज करते हैं वो किसी न किसी सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है। हर वैल्यू का अपना एक आस्की वैल्यू होता है और उस आस्की वैल्यू को किसी न किसी नंबर सिस्टम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है, और जब हम मैथमेटिकल वर्क करते हैं, अरिथमेटिकल वर्क करते हैं, तो हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। हम आपको बता दें कि कुल टोटल अगर बात करें तो डिजिट्स की अगर बात करें तो कुल टोटल 10 डिजिट होता है, 10 डिजिट्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाते हैं। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं और कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आपको बता दें कि नंबर सिस्टम 4 तरीके का हो सकता है: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि 2 डिजिट को यूज करता है, इसका बेस 2 होता है और ये 2 ही डिजिट यूज करता है, 0 या 1, 2 डिजिट को यूज करता है। ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है वो 8 डिजिट यूज करता है और इसका बेस 8 है। जितने नंबर ऑफ डिजिट वो यूज करता है वही उसका बेस भी होता है। बेस एक तरह से पहचान है उस नंबर सिस्टम का। डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें जो हम अरिथमेटिक्स में यूज करते हैं वो 10 होता है और उसमें 10 डिजिट्स यूज किए जाते हैं 0 से लेकर के 9 तक। हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो वो 16 डिजिट यूज करता है। जैसा कि आप जानते हो कि कुल मिलाकर के 10 डिजिट ही होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो यहाँ पे 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 to 9 तो होता ही है, साथ में ABCDEF होता है। तो कुल टोटल अगर काउंट करेंगे तो 16 हो जाएगा।
ए का यहाँ पे मतलब है 10 से, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। ये इस तरीके से इसका मतलब है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो टोटल 10 डिजिट्स ये हैं 0 to 9 और ए टू एफ इनका रिप्रेजेंटेशन 10 to 15 के लिए किया जाता है। आगे हम लोग समझते हैं कैसे हम किसी नंबर को ये पहचानेंगे कि वो किस नंबर सिस्टम का है। जैसे अगर हम 25 की बात करें तो ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल हो सकता है। बाइनरी नहीं हो सकता क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसमें ना ही 0 है ना ही 1 है, यहाँ पे 2 है और 5। तो ये ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो कैसे पहचानेंगे? उसके बेस से। अगर ब्रैकेट में लगा करके नीचे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है, और अगर बेस 10 दिया हुआ है तो वो डेसिमल है, और यहीं पे अगर 16 होता बेस तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ मैं आपको कि हम जो यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम जो वैल्यू लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू को नहीं रखता है। वो किस में रखेगा? बाइनरी में रखेगा, ऑक्टल में रखेगा या हेक्साडेसिमल में रखेगा। तो हम ये समझते हैं कि जब हम 25 को लिखेंगे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर उसको कैसे कन्वर्ट करेगा, यानी कि इस टॉपिक में हम लोगों को ये समझना है कि हाउ विल कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हो कि 25 एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, और इसको हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, मतलब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? बेस यहाँ पे दिया हुआ 2, इसका मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आगे हम ये समझते हैं कि कैसे 25 डेसिमल को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और इस पिक्चर में आपको मैंने हैंड रिटन कुछ एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें हम लोग ये समझ लेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होता है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम। 25 है, प्रॉब्लम 25 है जो डेसिमल नंबर है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बाइनरी में बेस कितना होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उसमें ये बताने वाला हूँ कि 25 को 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे टेबल जैसा लिखा हुआ है, इधर एक 25 लिखा है, इधर 2 लिखा हुआ है। 2 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो वो 12 टाइम्स में डिवाइड होगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 12, तो रिजल्ट को नीचे लिख देंगे, और 12 अगर हम 12 टाइम्स जाएगा तो 24 हो जाएगा, और 25 में से 24 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट को लिखते हैं और यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया हमने। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 6 टाइम जाएगा, लेकिन अब की पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 3 टाइम्स में जाएगा, फिर उसके बाद लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, फिर आपको लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 1 को 2 से डिवाइड फिर से करेंगे, लेकिन अब की आपका 1 डिविजिबल नहीं है 2 से, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू बचेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने हर वैल्यू को डिवाइड करने के बाद फिर से 2 से डिवाइड किया, और तब तक डिवाइड किया जब तक कि वैल्यू खत्म हो जाए, समाप्त न हो जाए, और इसके जितने रिमाइंडर्स हैं उसको हम इधर लिखते गए। हम यहाँ पे एक एरो दिए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अब इन वैल्यू को हमको रिवर्स करके लिख लेना है, मतलब इधर से लिखना है 1 1 0 0 1 ऐसे लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 1 0 0 1, और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, यानी कि बाइनरी है। अब आपको बता दूं कि ये 25 का बाइनरी रिजल्ट है। आप इसको आप इस तरह से करके देख सकते हैं। आपको ये चीज़ ऐसे आप कन्वर्जन का ये मेथड है, इस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे डेसिमल को हम बाकी और जो नंबर सिस्टम है उसमें कैसे कन्वर्ट करें। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं
डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। जब भी आपको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो इसका बेस कितना है ऑक्टल का 8, तो 25 को हम कितने से डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल को जब भी हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो हमको 8 से डिवाइड करना होगा। थोड़ा सा पहले की बात अगर कर ले फिर से, तो हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड किए थे 2 से, ऑक्टल में डिवाइड करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे 8 से। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं 8 को 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 3 टाइम्स में ये होगा डिविजिबल होगा। जब होगा तो कितना आएगा 8 इंटू 3 24 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 3 को फिर से हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं है, ये छोटा वैल्यू है, तो ये रिमाइंडर में चला जाएगा और यहाँ पे कोई भी वैल्यू बचेगा नहीं। फिर से वही मेथडोलॉजी यूज करेंगे, हम रिवर्स करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने रिवर्स करके 3 और 1 को लिखा है, यहाँ पे बेस लगा दिया 8। ये जो 3 और 1 मतलब 31 आया, ये 25 डेसिमल का ऑक्टल वैल्यू है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से कन्वर्जन होता है डेसिमल से ऑक्टल में। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो जो हेक्साडेसिमल का बेस है 16, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए हमने डिवाइड किया है, 1 टाइम में जाएगा, जितना वैल्यू बचेगा यानी कि 9 बचेगा, तो 9 को हमने रिमाइंडर के साइड में रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने 1 को फिर से 16 से डिवाइड किया है, तो 16 से डिवाइड किया है तो छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको हम रिमाइंडर साइड में रख देंगे, क्योंकि ये यहाँ से 16 से कटेगा नहीं, तो इसको हम रिमाइंडर साइड में लिख देंगे और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अब बचेगा नहीं। फिर से इसको रिवर्स लिख रखेंगे हम 1 और 9, यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है और इसका बेस दे दिया 16। अब जो ये 1 और 9 आया वैल्यू, यानी 19 जो वैल्यू आया वो 25 डेसिमल का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, यानी उस वैल्यू को हेक्साडेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करना होगा 25 को, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 19 आएगा। ये रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल का। अब आगे एक पिक्चर में हम और देखते हैं, एक और वैल्यू हमने लिया हुआ, उसको हमने फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसलिए हमने इसको फिर से बताने का कोशिश किया है, और आप इसको समझिएगा। 16 30 लिया है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब 30 को आप 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा वो 14 आएगा, ठीक है। फिर से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे रिमाइंडर में 1 लिख देंगे। इसको जब रिवर्स करके हम लिखेंगे तो 1 और 14 लिखेंगे, तो 1 तो डिजिट सही है, लेकिन 14 कोई डिजिट होता नहीं है, उसको हेक्साडेसिमल में हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 30 का रिप्रेजेंटेशन जो होगा हेक्साडेसिमल में वो 1E होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए A का यूज किया जाता है, B यूज किया जाता है, 11 के लिए C यूज किया जाता है, 12 के लिए D यूज किया जाता है, 13 के लिए E यूज किया जाता है, 14 के लिए, और F यूज किया जाता है 15 के लिए। इसलिए ये चीज़ हमने आपको बताया। तो आज हम लोगों ने क्या समझा, आज ये देखो एक बात आपको बता दूं मैं कि ये वीडियो है, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन जो वीडियो है, ये कई हिस्सों में हम बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो ये पहला जो हिस्सा हमारा है, इस हिस्सा में हमने आपको ये बताया, इस वीडियो में हमने ये बताया कि डेटा रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, उनका कन्वर्जन जब हम किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम का जो हम लोग अरिथमेटिक में यूज करते हैं, उसका किसी और नंबर सिस्टम में बाइनरी या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो आप हमारा जरूर देखिएगा, जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि कैसे बाइनरी को बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। दो बाइनरी के अलावा कौन सा बचेगा, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। तो हम बाइनरी नंबर को सभी में कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, तो यहीं पे हम लोग इस टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।